रामसो परमात्मा भवानी, तहाँ ब्रह्म अति अबहित तब वाणी। हे पार्वती, नहीं लगी तुम्हारी वो बात मुझे अच्छी जो तुमने कही। राम वही और है कि कोई और है? राम सो परमात्मा भवानी, हे भवानी वही राम वही परमात्मा है। तहाँ भ्रम अति अबहित तब वाणी। वहां पर तुमको भ्रम हो गया, उनमें राम जी में भ्रम आ गया कि ये दशरथ के बेटे भी परम ब्रह्म परमात्मा है क्या। ये तुम्हारा वचन एकदम अत्यंत ही अनुचित है। तहां भ्रम अति अबहित तब वाणी, अत्यंत अनुचित है तुम्हारी ये बात। अस संशयानत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। ऐसा मन में संशय आते ही कि राम, ये राम भी कोई भगवान हो सकते हैं, कोई परम ब्रह्म। इतना भी विचार अगर तुम मन में लाती हो तो तुम्हारे सारे ज्ञान वैराग और जितने भी शुभ गुण हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। राम पर संदेह नहीं लाना। राम को श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पण करके मानना। राम मतलब राम है। मैं भी कहता हूं, वैकुंठ चाहिए न परम धाम चाहिए। क्या चाहिए? सच्चित आनंद घन राम चाहिए। न अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए, सच्चित आनंद घन राम चाहिए। राम ही चाहिए। बंधुओं, भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा किसी ने सोचा, राम जी के विषय में संदेह आया, तो उसके सारे शुभ गुण नष्ट हो जाएंगे। सुने शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना। आहा वाह! जहां पार्वती जी के मन में बड़े संदेह थे कि दशरथ के पुत्र भी राजा, एक राजा का बेटा ब्रह्म बना दिया, जब भगवान शिव ने अनेक प्रकार से उदाहरण दे करके उनको समझाया, तो ब्रह्मनाशक शंकर जी के उन वचनों को सुन करके पार्वती के कुतर्कों की रचना मिट गई। जो अनेक प्रकार के कुतर्क चालू होते थे, ये कैसे हो सकता है, ये भगवान कैसे, भगवान पर देह क्यों धरेगा, देह धरेगा तो स्त्री को क्यों खोजेगा, इतना मोह में क्या। अनेक प्रकार के जो कुतर्क थे, संदेह थे, वो सब दूर हो गए। सुन शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क कई रचना। और क्या हुआ? भई रघुपत पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। और राम जी के चरणों में, रघुपति के पद में बड़ा प्रेम हुआ। भाई रघुपति पद प्रीत प्रतीति, राम जी के चरणों में बहुत बड़ा प्रेम हुआ। और बड़ी भारी जो दारुण असंभावना थी वो भी दूर हो गई। दारुण असंभावना बीती। जो असंभावना, अनेक प्रकार के संशय थे, दुख था कठिन, जो संभव नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पना जो थी वो सब जाती रही। 119वां दोहा बंधु बालकांड का। पुण्य पुण्य प्रभुपद कमल गए, जोरि पंकरु पान, बोली गिरजा बचन बर मनो प्रेम रस सान। फिर बार बार शंकर भगवान के चरण कमलों को पकड़ करके, हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके पार्वती जी ने फिर शंकर भगवान से बड़े प्रेम और मधुर वाणी में उन्होंने फिर से शंकर भगवान से वचन कहे। 119वां ये दोहा है। ससकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तुम भारी। ससकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तुम भारी। आपकी चंद्रमा की इस किरणों के समान समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी कोहरा जो होता है ना, कुहार जो कोहरा पड़ जाता है, वो दूर हो गया, ताप मिट गया, मेरी वह सारी तृष्णाएं शांत हो गईं। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तुम्हारी। सर्दी और गर्मी दोनों जो थी वो मिट गई। तुम कृपाल सब संशय हरेऊ, राम स्वरूप जान मोहि परेऊ। हे शंकर भगवान कृपालु, आपने सारे संशय को दूर कर दिया और अब मुझे राम जी का स्वरूप पूरा पूरा मेरे अंतःकरण में आ गया।
मैं राम जी के पूरे स्वरूप को समझ गई। उनका क्या स्वरूप है, राम कौन है, मेरी समझ में बात आ गई प्रभु आपकी बातें सुन करके। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। हे प्रभु आपकी कृपा से मेरा सारा दुख विषाद दूर हो गया और आपके चरण कमलों की कृपा से मैं अब बहुत सुखी हो गई, पूरी सुखी हो गई। अब मोयापन किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। यद्यपि मैं स्वाभाविक ही जड़ हूं, नारी हूं, अज्ञानी हूं, परंतु प्रभु मुझे अपनी किंकिर यानी दासी समझ करके, मुझे अपनी दासी जान करके, प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। फिर वही बात ला करके पार्वती जी ने कह दी, मैं आपकी दासी में दिया, सारे मोह दूर हो गए, सब अज्ञान दूर हो गए, राम का स्वरूप समझ में आ गया। फिर भी प्रभु मैं वो कथा सुनना चाहती हूँ जो मैंने पहले पूछा। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु अहू। यदि प्रभु सही में आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो जो मैंने पहले पूछा था वो मुझे जरूर सुनाइए। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व सर्व रहित सब उरपुर बासी। मान लिया वही राम है, ब्रह्म है राम, श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबके रहे तो सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले माना। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुर बासी। किसी में भी नहीं है और सब में समाये, हर एक के हृदय रूपी निवास पुर में निवास करते। नाथ धरेऊ, ऐसे है राम, अंतर्यामी है, चिन्मय है, चिदणु है। नाथ धरेऊ नरतन के हेतु, उस ब्रह्म को जो सब में समाया हुआ, उसको क्या आवश्यकता पड़ेगी जो मनुष्य बना। मोहि बुझाए कहो वृष केतु, हे वृष केतु, शंकर भगवान आप मुझको समझा करके जिए कि उस ब्रह्म को, चिन्मय चिद और सच्चिदानंद को क्या आवश्यकता पड़ी जो उन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। उमा बचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। बहुत समझा करके उन्होंने कहा भाई भगवान है वो सब, अब हो गई कथा, राम तो राम है। लेकिन फिर उमा ने वही बात कर दी कि सुनाइए। ऐसा परम पार्वती के बड़े परम पवित्र बड़े विनमय वचन सुन करके, राम कथा पर अत्यंत प्रेम देख करके शंकर भगवान ने समझा भाई ये तो छोड़ने वाली नहीं है, अब तो कथा सुनानी ही पड़ेगी। राम कथा पर विशेष प्रेम है इनका। 120वां दोहा, बंधु ही हर से कामार तब शंकर सहज सुजान, बहुविध उमय प्रशंस पुण्य बोले कृपा निधान। बंधुओं ये बालकांड का 120वां दोहा है और यहाँ पर नवापरायण, यदि इस कथा को 9 दिन में करना हो तो पहला विश्राम यहाँ हो जाएगा 120 दोहा पर। अगर 9 दिन में पूरा करना है तो यहाँ पहला विराम, और 1 महीने में पूरा करना है तो यहाँ है चौथा विश्राम। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बढ़ाई करके फिर बोले। बहुविध उमय प्रशंस पुण्य बोले कृपा निधान, बहुत प्रकार से प्रशंसा करके पार्वती जी की फिर कृपा निधान शंकर भगवान कहने लगे। दूसरा खादोहा है इसी का गाक 120 का। सुन शुभ कथा भवान राम चरित मानस विमल, कहा भूषण बखान सुना बेहग नायक गरुण। हे पार्वती जी सुनो निर्मल रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे कागभूषण जी ने विस्तार से और कहा और पक्षियों के राजा गरुण ने सुना। अब मैं तुमको वह कथा सुनाता हूं जो बड़े विस्तार के साथ कागभूषण जी ने सुनाई और पक्षियों के राजा गरुण ने सुनी। वह रामचरित मानस में अब आपको सुनाता हूं। सो संवादुदार जे विधि भागे कहब, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार से गरुण और कागभूषण जी का हुआ था उसको तो मैं आगे कहूंगा। अभी तुम पहले श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। पहले राम जी क्यों आए तुमने कहा है, क्या कहा आपने?
नाथ धरे नरुतन के हेतु। मैं तुमको सुनो राम अवतार, राम क्यों आए पहले वही बात बताता हूं।